को जो चाहे वो नहीं दे सकते। इंजीनियर्स की बातों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। हमारा प्रयास खाली नहीं जा रहा, हमारा प्रयास बेकार नहीं जा रहा। आपका ये 1 घंटा जो गेट पे खड़ा रहना है ये बिल्कुल बेकार नहीं जा रहा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी पसीना बहाना पड़े, तो हम सबको तैयार रहना है, क्योंकि अग्रिम पंक्ति में उपस्थित लोगों को जब तक पीछे से ताकत नहीं मिलेगी, जब तक वो भी काम नहीं कर पाएंगे। अब हम चाहते क्या है, इस पर एक बार पुनर्विचार कर लें। अपन चाहते क्या है कि सारे प्लांट यदि जेवी में चले जाएं तो निश्चित रूप से अपना जो भविष्य है वो अंधकार में है। जीपीएफ अंधकार में है, पेंशन अंधकार में है और फैसिलिटी अंधकार में है। और जब हम अपना जाति बदल के जाते हैं, मतलब अपन आरवीएनएल के एम्प्लॉय हैं, अब अपन एनटीपीसी में जाते हैं, तो वो हमसे 2M दर्जे का बर्ताव करता है। ये फीडबैक है, ये सबके पास फीडबैक है। वो एनटीपीसी के एम्प्लॉय के बराबर हमको नहीं रखता है। हमारा ये है कि यदि तुम लेते हो, मान लो लेते हो, तो हमें एनटीपीसी के बराबर सैलरी दे दो, पर्क्स दे दो, समयबद्ध जो है प्रमोशन दे दो, वहाँ पे समयबद्ध प्रमोशन है वो दे दो। इस बात पे तो कोई वो बात ही नहीं करना चाहता। तो बात कैसे करेगा, हम ज़्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं, पर्क्स कैसे ले सकते हैं, आवाज़ बुलंद करके ले सकते हैं, डिमांड पूरी करवा सकते हैं। और नहीं तो हमारा कोई भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं किसी के दबाव में होती है और वो कह देती है बाद में तुमने कोई आंदोलन ही नहीं किया। तो भाई हम थोड़ी कह सकते हैं, हम तो सरकार के पार्ट हैं। इसलिए आंदोलन को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, इसी गति से आगे बढ़ता रहना है। और हम आगे का कदम, जैसे हमारे भाई लोग कह देते हैं कि और इसमें थोड़ा सा आग लगा दो और थोड़ा सा इसमें मतलब जोश ला दो, तो जोश लाएंगे लेकिन अपनी ताकत देख के लाएंगे। पता चला हम जोश ज़्यादा ले आए और अपनी ताकत अभी हम में है नहीं, तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हम उस आग में जल जाएंगे। तो ये हमें जोश लाना पड़ेगा, लेकिन हमें आगे के जो लोग हैं उनकी ताकत, पीछे के जो लोग हैं उनकी ताकत, ऐसा नहीं है आगे 5 लोग हैं, पीछे पैनल खाली पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और प्लांट की एक्टिविटीज़ को देखते हुए तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग मेरी ये बात से सहमत हैं? यदि काट सकते हैं मेरी बात को यदि मैं गलत बोल रहा हूँ। जैसे अभी हमने कहा कि छबड़ा में अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी है, हमें छबड़ा से कहना है, छबड़ा पहले जा रहा है। अभी तक संघर्ष समिति की कार्यकारिणी डिक्लेयर नहीं हुई है, वहाँ का संयोजक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जिनके ऊपर गाज गिरने वाली है वही इकट्ठे नहीं हो रहे। तो अभी एक प्रोग्राम बन रहा है कि 5-6 लोग कोटा से जाएं और वहाँ पे थोड़ी सी जान फूंकने की कोशिश करें। इसमें यदि कामयाब हो गए तो एक शक्ति और मिलेगी। अगले कदम क्या होते हैं? अगले कदम ये होते हैं कि जयपुर कूच करो। अगले कदम ये होते हैं कि हम आरवीएनएल ऑफिस का घेराव करें, मुख्यमंत्री ऑफिस का घेराव करें। मतलब ये अगले कदम है। पर घेराव किससे होगा? संख्या से, बल से होगा, आदमी से होगा। जब तक आदमी नहीं होगा, अब आदमियों को रोकने के लिए हमारे पास चीफ इंजीनियर बैठे हैं। चीफ इंजीनियर का डंडा चलेगा, चीफ इंजीनियर का डंडा चलेगा तो वो सीएल लगाएगा, वो एब्सेंट लगाएंगे तो हमारे साथी डर जाएंगे। इसलिए क्या है कि छोटे छोटे नुकसान को ना देखते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इसके लिए सब तैयार हैं। ये छोटे छोटे नुकसान की बिल्कुल परवाह नहीं करें। ट्रांसफरेबल जॉब है हमारा, ये मन में धारण है। ऐसा है नहीं कि हम ज़िंदगी भर कोटा में रह जाएंगे। ऐसे तो कोई भी धरना नहीं देंगे तो भी नहीं रह सकते। जिसने कोई भी लीडरशिप नहीं की वो भी नहीं रहा कोटा में। हर आदमी का ट्रांसफ़र होना है, ज़िंदगी भर अपन नहीं रह सकते। तो ऐसे हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ना है? इससे ज़्यादा ताकत सरकारों में नहीं है कि वो सस्पेंड कर दे, टर्मिनेट कर दे। ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। बड़े बड़े आंदोलन हो गए, लेकिन यदि किसी को टर्मिनेट किया है तो वो वापस भी आया है। यदि किसी को सस्पेंड किया है तो वो बहाल भी हुआ है। तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और अभी हमको सभी को जितने लोग जा सके प्लांट को देखते हुए, प्लांट की आवश्यकताओं को देखते हुए एमएलए साहब के यहाँ पे जाना है। अभी 11 बजे का उनसे टाइम है। और इसके अलावा शाम को बदन दिलावर जी जो दूसरे एमएलए हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास जाना है। तो इस अभियान को एक जन अभियान बनाना है, जिससे कि पब्लिक का सपोर्ट भी हमको मिले, जनता का सपोर्ट भी हमको मिले। क्योंकि यदि ये जेवी में जाता है तो इससे पर यूनिट कॉस्ट भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमारे कॉमर्शियल विंग के लोगों ने खूब कैलकुलेशन कर लिए और सब ने हमको ये कहा है कि पर यूनिट कॉस्ट विदिन कुछ मंथ में, और जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक एनटीपीसी भी घाटे से फ़ायदे में हमारे प्लांटों को नहीं ला सकता है। सर इसमें ये साहब ने कहा